नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। प्रहार में आज बात करेंगे किसानों के चक्का जाम की। जी हां, यूपी के किसानों का घमासान कहीं हो ना जाए दिल्ली जाम, और इसीलिए दिल्ली के जो बॉर्डर हैं उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि जो 81 गांव के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते हैं उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए। दिल्ली बॉर्डर पर आज जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। नोएडा के आसपास के 81 गांव के किसान धरने पर बैठे हैं। बॉर्डर पार कर दिल्ली कूच करने का प्लान किसानों का है और उन्हें दिल्ली नहीं आने देना है, इसीलिए जबरदस्त सिक्योरिटी को बॉर्डर्स पर तैनात कर दिया गया है। इसीलिए आज दिल्ली की सड़कों पर चक्का जाम के हालात देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग देखने को मिल रहे हैं। रूट डाइवर्जन्स किए गए हैं ताकि किसानों को दिल्ली में एंटर ना करने दिया जाए। दिल्ली की सीमा पर किसानों के लिए नो एंट्री कर दी गई है। धारा 144 लगा दी गई है। बॉर्डर के दोनों तरफ पुलिस के जवान खड़े कर दिए गए हैं ताकि किसी भी सूरत हाल में दिल्ली में किसानों का घमासान ना हो जाए। किसान यूपी की सीमा को पार करके राजधानी दिल्ली में ना घुस पाए। पहला घेरा नोएडा पुलिस का है। अगर ये घेरा किसानों ने तोड़ दिया तो दिल्ली पुलिस का घेरा मिलेगा। बॉर्डर पर किसानों को रोकने की पुलिस ने फुल प्रूफ तैयारी कर रखी है। इस वजह से 4 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। ये तस्वीरें देखिए आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाले जो लोग हैं उन्हें इस ट्रैफिक से दो चार होना पड़ रहा है क्योंकि रूट डाइवर्ट किए गए हैं किसानों की वजह से। 81 गांव के किसान हैं जो आज हल्ला बोलने जा रहे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर लगातार महापंचायत कर रहे थे और अब वो नोएडा से दिल्ली कूच करना चाहते हैं। लेकिन यही देखते हुए, इन्हीं हालातों को देखते हुए जबरदस्त तैयारी फिलहाल पुलिस ने की है। एक तरफ यूपी पुलिस का घेरा है नोएडा बॉर्डर पर, तो इस घेरे को अगर किसान क्रॉस कर भी लेते हैं तो आगे दिल्ली पुलिस का घेरा है जिसे क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो ग्रेटर नोएडा में किसानों ने कल महापंचायत की थी। इस महापंचायत में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आसपास के गांव के किसान शामिल हुए थे। महापंचायत के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था। किसान संगठनों की दो मुख्य मांग हैं। पहली डिमांड यह है कि अधिकृत जमीन के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। किसानों की दूसरी मांग ये है कि अधिग्रहित जमीन के बदले नई जमीन भी दी जाए। तो ये दो बड़ी मांगे लेकर किसान महापंचायत कर रहे हैं और कल उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि इस महापंचायत के बाद अब वो दिल्ली कूच करेंगे और इसीलिए किसान दिल्ली एंटर ना कर पाए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। साथ ही साथ दिल्ली के बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा में किसानों ने कल महापंचायत की थी और इस महापंचायत में इस बात का ऐलान किया गया था कि हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि फिलहाल इस प्रोटेस्ट में 4 किसान संगठन शामिल हैं। जय जवान जय किसान संगठन अंसल बिल्डर के खिलाफ धरना दे रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरना दे रहा है। भारतीय किसान परिषद संगठन का धरना एनटीपीसी और नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ चल रहा है। तो ये किसान जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आसपास के 81 गाँव से इकट्ठा हुए हैं, ये 4 संगठन से आते हैं और इन किसानों की अपनी मांगे हैं। जमीन अधिग्रहण जो की जा रही है उसका मुआवजा बढ़ाया जाए और जमीन अधिग्रहण के बदले नई जमीन भी दी जाए। इन दो मांगों को लेकर फिलहाल किसान धरने पर बैठे हुए हैं। आज प्रदर्शन करने वाले किसान 60 दिनों से धरने पर बैठे हैं। 60 दिनों से इनकी महापंचायत चल रही है। किसानों का धरना पहले चिल्ला बॉर्डर पर चल रहा है। धरने पर बैठे किसानों के साथ 81 गांव के किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। कुछ किसान पैदल होंगे तो कुछ ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे और इसीलिए ये व्यवस्था जो है वो दिल्ली में बनाई गई है। किसानों के संसद कूच के चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई है। हम इस समय जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है वहां पर मौजूद और यहां पर आप हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पीछे जो नोएडा ग्रेटर नोएडा की तरफ से जो ट्रैफिक आता है वहां पर पूरी तरीके से जाम की स्थिति बनी हुई है। और यहां पर आप देखेंगे कि पुलिस ने यहां पर पूरे तरीके से बैरिकेडिंग की हुई है ताकि किसान अगर आते हैं तो वो आगे की तरफ ना जा सके। इससे पहले महामाया फ्लाईओवर और ग्रेटर नोएडा में भी कई जगह जो नोएडा पुलिस है, गौतम बुद्ध नगर पुलिस है, उसने बैरिकेडिंग की है। और उसके अलावा अगर किसान वहां नहीं रुकते हैं, अगर वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए हैं। तो जो इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए गए हैं, उसके बाद जो है वो दिल्ली नोएडा जो बॉर्डर है वहां पर पूरे तरीके से जाम की स्थिति पैदा हो गई है। लगभग 4 किलोमीटर का जाम जो है वो इस समय दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लगा हुआ है। लेकिन जो पुलिस है उसकी प्रायोरिटी यही है कि किसी भी तरीके से जो किसान है
वो दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर सके। तो इसके लिए यहाँ पर पूरी तैयारी की गई। आप देख सकते हैं आला पुलिस अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक दिनेश कुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। किसान अगर आते हैं तो किस तरीके की प्लानिंग आप लोगों की है? देखिए, अगर यहाँ पे वैसे तो नोएडा पुलिस से हमारा लाइजन है, उनको वहीं पे कर्टेल कराया जाएगा। इनकेस अगर चिल्ला बॉर्डर पे आते हैं तो चिल्ला बॉर्डर्स पे हम इसको क्लोज करेंगे और हमारा पीछे जो दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक है वो क्राउन प्लाजा से डाइवर्जन देके उसको हम गाजीपुर रोड से और गाजीपुर बॉर्डर से या सरपंच चौक से नोएडा की तरफ जा सकते हैं, जो कम्यूटर्स आ रहे हैं टुवर्ड्स नोएडा जाने वाले। अभी तक आप लोगों को क्या मैसेज है कि किसान काफी संख्या में आ रहे हैं? नोएडा पुलिस, क्या आप लोगों की बात हुई है? नहीं, अभी हमारा जो है हम लाइजन में है, अभी उनकी गैदरिंग अभी ज़्यादा नहीं है और हम कॉन्स्टेंट वॉच पे हैं। जैसा होगा उनका मूवमेंट होगा उस अकॉर्डिंगली हम प्लान्ड हैं और हमारा फोर्स प्रॉपर डिप्लॉयड है। फोर्स प्रॉपर डिप्लॉयड है। किसान अगर आते हैं तो उनको किसी भी तरीके से आगे दिल्ली के अंदर एंट्री ना दी जाए, इसकी तैयारी जो है वो पूरे तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बैरिकेडिंग पुलिस ने की है, ये बैरिकेडिंग नोएडा में कई जगह की गई है और इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में कई जगह की गई है। और पुलिस की कोशिश यही है कि जो ट्रैक्टर लेकर किसान यहाँ पर पहुंचे तो उनको आगे न आने दिया जाए। और अगर किसान यहाँ तक पहुंचते हैं तो दिल्ली पुलिस की पूरी प्लानिंग है कि किसान किसी भी तरीके से जो है वो दिल्ली नोएडा जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर सके। तो पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है और लगातार आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स जो है वो काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। वज्र वाहन यहाँ पर है, इसके अलावा वाटर कैनन जो है उनकी तैनाती दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर की गई है। तो पूरी तैयारी यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने की है। बुलडोजर यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़े बड़े बुलडोजर जो है वो यहाँ पर खड़े किए गए हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली पुलिस और जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस है दोनों की तरफ से की गई है कि किसान अगर ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ एंट्री करते हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाए, इसकी तैयारी पूरी तरीके से की गई है। किसानों की जिस तरीके से मांग है कि जो भी उनकी जो मुआवजे को लेकर मांग है कि जो उनकी भूमि अधिग्रहण की गई थी उसमें उनको ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि किसान जो है पहले ही इसका लिए मुआवजा ले चुके हैं। तो फिलहाल जो पूरी किसानों की तरफ से आज संसद कूच के लिए जो ट्रैक्टर रैली है वो करने का ऐलान किया गया था, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस और इसके अलावा दिल्ली पुलिस जो है वो पूरे तरीके से बॉर्डर पर अलर्ट है। तो देखिए, पुलिस पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। अब पुलिस की अपनी पूरी तैयारी है कि किसान अगर बड़ी संख्या में कूच करने की कोशिश करते हैं, ट्रैक्टर लेकर आते हैं, तो उन्हें आखिर कैसे रोका जाए। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। अतुल, फिलहाल की स्थिति क्या है? आपकी रिपोर्ट में हमने तैयारी तो देखी, पुलिस ने किस कदर तैयारी की है, कैसे रूट डाइवर्जन किए गए हैं, किसानों की अपनी क्या तैयारी है और कब का कार्यक्रम है जब दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे किसान? देखिए, दिल्ली पुलिस के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि जो नोएडा पुलिस है उसने जो किसान थे उनको डिटेन कर लिया है, उनको अंबेडकर पार्क की तरफ लेकर गए हैं। अगर मैं अभी के हालात आपको यहां पर दिखाऊं तो ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर है और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है उसने पूरे तरीके से बैरिकेडिंग खोल दी है। पैरामिलिट्री फोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। और आप ये देखिए, जो मेन जो गौतम बुद्ध की मूर्ति है दिल्ली नोएडा बॉर्डर है वहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है और पूरे तरीके से ट्रैफिक जो है वो खोल दिया गया है। तो अभी के जो हालात है, क्योंकि किसान अभी तक इस बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए हैं, पूरे हाईवे के ऊपर किसान नहीं है। गौतम बुद्ध नगर ने कई किसान नेताओं को और इसके अलावा जो किसान दिल्ली की तरफ कूच करने वाले थे उनको डिटेन किया है, डिटेन करके बस के अंदर ले गए हैं, जिसके चलते अभी आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी बैरिकेडिंग नहीं की है। आला पुलिस अफसरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे डीसीपी ईस्ट अपूर्वा गुप्ता है, इसके अलावा एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक डीके गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद है। अपूर्वा जी, आप डीसीपी ईस्ट है यहाँ पर, किस तरीके की तैयारियां आप लोगों ने की और क्या किसान यहाँ पर आ सकते हैं, कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों को? जी, हमें जो पहले जानकारी मिली थी उसके हिसाब से भारतीय किसान परिषद ने ये आह्वान किया था और वो काफ़ी भारी मात्रा में किसान लाने की कोशिश करने वाले थे दिल्ली में, पर उनसे रेगुलरली हमने बातचीत की है। अदरवाइज ऑल्सो यूपी पुलिस से भी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा बंदोबस्त तगड़ा है, हमारी तरफ से बाकी कोशिशें भी जारी हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि वो दिल्ली तक ना पहुंचे और यहाँ आते भी हैं तो यहाँ पे हम उन्हें किसी तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं मैडम, काफी पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, बुलडोजर है, क्रेन्स है, वज्र वाहन यहाँ पर खड़े हैं। तो आप पूरी कोशिश है कि किसान जो है वो किसी भी तरह की दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर सके। देखिए जी, बीइंग देश की राजधानी, हमारे लिए ज़रूरी है कि दिल्ली में किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक ना हो, किसी भी तरह से पब्लिक को अननेसेसरीली डिस्कम्फर्ट ना हो, उनको परेशानी ना हो। तो अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे इन बातों को ध्यान में रखते हुए
अपनी तरफ से पब्लिक फैसिलिटेशन भी करें, बट एट द सेम टाइम जितना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं उतना करें। अपूर्वा गुप्ता है डीसीपी ईस्ट, जिनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर उनकी प्रायोरिटी है, किसी भी तरीके से किसान जो है वो दिल्ली के अंदर ना आ सके, इसकी तैयारी पूरी तरीके से की है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे जो पुलिस की तैयारी तो वो भी यहाँ पर मौजूद है, कोशिश की जा रही है अतुल की किसान किसी भी तरीके से अंदर दाखिल ना हो पाए और दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ ना पाए। लेकिन फिलहाल की स्थिति अतुल क्या कहती है? किसानों की का ये जो धरना है या किसानों की जो महापंचायत है, इसमें कितनी बड़ी संख्या में किसान शामिल हो रहे हैं, कितने लोगों को डिटेन किया गया है और क्या इनकी प्रमुख मांगे? देखिए, जो किसान लगातार डिमांड ये कर रहे थे कि जो भूमि अधिग्रहण की गई है उनमें उन्हें कम मुआवजा मिला है। हालांकि किसान इसका मुआवजा पहले ले चुके हैं और इनका कहना यह था कि बिल्डर्स जो है वो मनमानी कर रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर हम देखते हैं प्राची के किस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब यहाँ पर बन चुकी है और किसान लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो उनकी जमीन है वो सस्ते में ली गई और बिल्डर्स जो है वो भारी मुनाफा इसके अंदर कमा रहे हैं। लेकिन जो सरकार की तरफ से तय कीमतें हैं उन्हीं कीमतों को जो किसान है उनको दिया गया था। इसके अलावा कई अपने बच्चों की नौकरी के लिए भी ये लोग जो किसान नेता है वो इसका आह्वान लगातार सरकार से कर रहे थे। तो अभी जिस तरीके से आज ये पूरा प्रोटेस्ट था, संसद कूच के लिए इन लोगों ने ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया था, उसको लेकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस और इसके अलावा दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट है। और जिस तरीके से आप पूरी संसद इस समय चल रही है, तैयारी पूरी कर ली गई थी कि किसान किसी भी सूरत हाल में दिल्ली में दाखिल ना हो पाए और दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब ना हो पाए। बहुत शुक्रिया आपका अतुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए।